हर वो असंभव चीज जो कभी लगा करता था कि ये तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये आधुनिक युग आते आते जो कभी असंभव लगा करता था वो आज संभव हो गया है। यानी कि हमें जो ऐसा लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन इस आधुनिक युग और साइंस के युग ने और टेक्नोलॉजी ने उस असंभव को भी संभव बना दिया है। और जब कोई ऐसी असंभव चीज संभव होती है और जब सामने आती है तो ऐसी चीजों को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य लगता है और मन भी रोमांचित हो जाता है। और ऐसी ही एक कहानी सामने निकल कर आई है कि जो सुनने में बड़ा आश्चर्यचकित मामला लगता है, लेकिन ये हकीकत है। क्या आपको लगता है कि कोई लड़की बाप बन सकती है? लेकिन ऐसा हुआ है। एक लड़की जो बचपन से लेकर जवानी तक लड़की रहती है और उसके बाद फिर वो शादी कर लेती है, यानी कि लड़का बन के शादी करती है और फिर वो एक बच्ची की पिता बन जाती है। ये सुनने में बड़ा आश्चर्यचकित और असंभव लगता है, लेकिन ये संभव हुआ है उत्तर प्रदेश के एक जिले में। एक लड़की जो कि बचपन से लेकर जवानी तक लड़की रहती है, लेकिन इस 2 साल पहले वो जेंडर चेंज कराकर लड़का बन जाती है और फिर शादी करती है और वो अब एक बच्ची की पिता बन गई है। तो इस आश्चर्यचकित और रोमांचित कहानी को सुनने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी बताऊंगा कि कहां पर उस बच्ची का जन्म हुआ और कैसे उसने पूरे जीवन में अपना संघर्ष किया और फिर कैसे वो लड़की से लड़का बनी और शादी की और उसके बाद खुद एक बच्ची के पिता बन गए। पूरी कहानी को जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की। और उसी शाहजहांपुर जिले का एक थाना लगता है खुदागंज थाना, और उसी खुदागंज थाना क्षेत्र का अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है नवादा दरोबस्त। और उसी गांव के एक महान क्रांतिकारी कहें या फिर आपने अगर सुना होगा कि काकोरी ट्रेन कांड, उसके जो नायक थे ठाकुर रोशन सिंह क्रांतिकारी, वो इसी गांव के रहने वाले हैं। और आज से 26 साल पहले उनके घर पर एक बेटी का जन्म होता है जो कि काकोरी ट्रेन कांड के नायक क्रांतिकारी रोशन सिंह की परपौत्री होती है। और जब वो उस बच्ची का जन्म होता है और उस बच्ची की किलकारी घर पे गूंजती है तो घर में खुशियों का माहौल होता है। लेकिन जैसे ही बच्ची थोड़ा सा कुछ दिन होते हैं और इसके बाद में जब घर वालों को पता चलता है कि बच्ची पैरों से विकलांग यानी कि दिव्यांग है, तो घर वालों को थोड़ा मायूसी होती है। लेकिन फिर भी लाड़ प्यार में वो कोई कमी नहीं रखते और उस बच्ची का नाम रखते हैं सरिता सिंह। और जब बच्ची थोड़ा स्कूल जाने लायक होती है तो उसका स्कूल में दाखिला यानी कि एडमिशन करवा दिया जाता है। अब बच्ची स्कूल जाने लगती है और बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उस सरिता सिंह की जो एक्टिविटीज थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो कुछ अननेचुरल थी। यानी कि जिस तरह से लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज होती है वो उस तरह से नहीं थी, उसमें कुछ अजीबपन था। और ये बात को सरिता सिंह बखूबी महसूस करती थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें सारी समाज में भी दिखने लगी। और आपको तो मालूम है समाज में जब कोई अननेचुरल चीज दिखाई देती है तो उसकी तरह तरह की बातें की जाती है। कोई हमदर्दी दिखाता है तो कोई इसको मजाक का विषय बनाता है। लेकिन सरिता सिंह के लिए ये सारी बातें उससे परे थी, क्योंकि वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती थी। वो सिर्फ अपनी जिंदगी के मिशन पर लगा रखा था और वो आगे बढ़ती हुई जा रही थी। और वो इन सब चीजों पर ध्यान देने के बजाय वो अपने कैरियर बनाने पर व्यस्त थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे अननेचुरल चीजें बढ़ती जा रही थी। और 15 और 16 की उम्र आते आते ये चीजें अब जग जाहिर भी होने लगी थी, क्योंकि सरिता सिंह की आवाज बदल चुकी थी।
पुरुषों जैसी भारी आवाज हो गई थी और उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी भी आना शुरू हो गई थी। अब इन सब चीजों को देखकर समाज में और भी तरह तरह की बातें होने लगी थी, लेकिन सरिता सिंह का कॉन्फिडेंस बरकरार था और वो पूरी तरह पढ़ाई में मन लगा रही थी और पढ़ाई पूरी करती ही उसकी ज्वाइनिंग सरकारी टीचर पर हो जाती है। बगल के ही गांव में सहायक अध्यापिका के पद पर उनकी पोस्टिंग हो गई थी। लेकिन जब उनकी 22 साल की उम्र आती है तो उन पर कुछ हार्मोन्स का अधिक प्रभाव पड़ने लगता है और तभी वो अपने डॉक्टर से परामर्श लेते हैं और 2022 में पहली बार उन पर वो हार्मोन्स थेरेपी लखनऊ में कराते हैं और इसके बाद लगातार वो अपने डॉक्टर से परामर्श करते हैं और फिर वहीं पर 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉक्टरों से परामर्श करके अपना लिंग परिवर्तन यानी कि जेंडर चेंज कराने की बात करती हैं। इस पर डॉक्टर अपना काम शुरू कर देते हैं और उनके 4 सर्जरियां करते हैं और 2023 के शुरुआत में ही उनका जेंडर चेंज हो जाता है, यानी कि सरिता सिंह अब लड़की से लड़का बन चुके थे। अब 2023 के अंत आते आते तक वो सावित्री नाम की महिला से शादी कर लेते हैं। अब ये सावित्री नाम की जो महिला होती है इनके बारे में हम आपको बता दें, दरअसल ये इनकी महिला मित्र होती है और बचपन की दोस्त भी होती हैं। दरअसल सरिता सिंह और सावित्री 9th क्लास से दोनों साथ में पढ़े थे। दोनों के बीच में अच्छी खासी गहरी दोस्ती हो गई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। लेकिन उस समय ये दोनों लड़कियां थी। लेकिन जब 2023 में सरिता सिंह जब जेंडर चेंज कराकर लड़की से लड़का बन जाते हैं तब वो अपनी महिला मित्र सावित्री को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वहीं पर सावित्री इस बात के लिए राजी हो जाती है और दोनों लव मैरिज शादी कर लेते हैं। और शादी होने के बाद 2 अप्रैल 2025 में सुबह के टाइम एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर उनकी पत्नी सावित्री एक नन्ही परी यानी एक बच्ची को जन्म देती है। जब सावित्री इस नन्ही परी को जन्म देती है और इस बच्ची की किलकारियां गूंजती हैं तो सावित्री और सरिता से शरत सिंह बने पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और खुशी से झूम जाते हैं। और शरत सिंह के बारे में एक चीज और बता दें आपको, जब ये 2023 में जेंडर चेंज कराते हैं तो उस समय शाहजहांपुर के तत्कालीन डीएम उमेश प्रताप सिंह सरिता सिंह से शरत सिंह बने शरत सिंह को सर्टिफिकेट देते हैं और उनको पुरुष होने की उपाधि देते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं और वहां से फिर शरत सिंह एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ते हैं। वहीं पर जब सावित्री से पूछा जाता है कि आपने एक नन्ही परी को जन्म दिया है और आप कैसा महसूस कर रही हैं, तभी सावित्री कहती हैं कि दरअसल मेरे पति ने जब लिंग परिवर्तन कराकर जब वो महिला से पुरुष बने और जब मुझसे शादी हुई तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी मां बन पाऊंगी, लेकिन डॉक्टरों से सही परामर्श और सही उपचार लेकर मेरे पति शरत सिंह ने मुझे मां बनाने का भी सौभाग्य प्राप्त किया, जिससे मैं बेहद खुश हूं। वहीं पर जब शरत सिंह से पूछा गया तो शरत सिंह की भी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए और वो खुशी से उछल पड़े और कहते हैं कि दरअसल मैं जिस संघर्ष और कठिनाइयों से गुजरा हूं ये मैं ही जानता हूं और आज हमारे परिवार में 26 साल से किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी और 26 साल के बाद में जब मुझे संतान की प्राप्ति हुई है और मेरे परिवार में 26 साल बाद एक संतान की प्राप्ति हुई है, इससे मैं बेहद खुश हूं और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो वहीं पर वहां सावित्री सिंह जिसको ये असंभव लगता था उसके लिए भी ये चीज संभव हो गई और वहीं पर सरिता से शरत सिंह बने उनको भी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों
अपनी कमेंट और अपनी राय जरूर दें। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है और आपके लाइक और कमेंट से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। तो और बस आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। इसी तरह हम नई नई स्टोरी आपके बीच में लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।